नमस्कार मेरे हॉन्टेड कहानी परिवार। आज की कहानी दोस्तों के साथ रहने के फायदे, जब तक सच्चाई सामने नहीं आती। ये कहानी इंटरनेट पर सामने आई एक डरावनी घटना पर आधारित है। इसे सुनने के बाद आप खुद महसूस करेंगे कि कुछ कहानियां सवाल छोड़ जाती हैं। सुबह का समय था। मैं अपने दोस्तों के साथ नाश्ता कर रहा था। जैसे ही मैंने रोटी उठाई, टोल रसीद की एक पुरानी खुरचन ने मेरी आंखें खींच लीं। उस पर लिखा था अगस्त 10, 2023। लेकिन आज तारीख 5 सितंबर थी। ये खुरचन मेरे दिमाग में एक अजीब सी हलचल पैदा कर गई। एक दिन सुबह सुबह मैं बिस्तर से गिर गया। मेरे एक दोस्त ने कहा, तू गिरा। आवाज सुनाई दी, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा था कि मैंने क्यों गिरा। क्या यह रात के किसी बुरे सपने का नतीजा था, या मैं बस बिस्तर से खिसक गया था। मेरे दूसरे दोस्त ने हंसते हुए कहा, शायद शराब का असर है। लेकिन वह मजाक नहीं बना सका। मेरे दिल में एक अजीब सा डर था। मैंने एक प्रयोग के तहत अपनी नींद रिकॉर्ड करने का फैसला किया। ना, क्या मैं नींद में बोलता हूं? 2 हफ्ते बीत गए। मैंने हर रात अपने सोने के समय को रिकॉर्ड किया, लेकिन मुझे सोने की बात करने का कोई सबूत नहीं मिला। मैं सोचने लगा कि क्या मैं सच में सोने में गिरा था या यह कुछ और था। आज मैं रिकॉर्डिंग देखने के लिए तैयार था। मुझे उम्मीद थी कि मुझे कुछ जानकारी मिलेगी। जैसे ही मैंने रिकॉर्डिंग शुरू की, एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। क्या मुझे सच में कुछ मिलेगा, या यह बस मेरा मन का खेल है? रिकॉर्डिंग के पहले दिन की फुटेज के दौरान मैंने एक अजीब शोर सुना। जैसे ही मैंने ध्यान दिया, मैंने देखा कि बिस्तर के पास की दीवार पर एक छाया थी। वो छाया बिल्कुल स्थिर थी, लेकिन मेरी आंखें उसे देख नहीं पा रही थी। मुझे याद आया कि मेरी फोन में पड़ी एक मैसेज आई थी, सुबह तू गिरा था। ये मेरे लिए अजीब था। उस मैसेज का टाइम स्टैम्प ठीक उसी समय का था जब मैं गिरा था। लेकिन मैं एक पल के लिए सोचने लगा कि क्या वह सच में सुना था या कुछ और था। मैंने फुटेज से कुछ फ्रेम्स निकाले। एक फ्रेम में बिस्तर के पास की छाया स्पष्ट थी। सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था, लेकिन वो छाया, मैंने सोच लिया कि मुझे इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करना चाहिए। मैंने एक डायरी में इस अद्भुत अनुभव का जिक्र किया। जो मैंने देखा वो मेरे मानसिक संतुलन को हिला देने के लिए काफी था। क्या यह सपना था या सच में कुछ और हुआ था? मैं फिर से रिकॉर्डिंग देखने लगा। एक और अजीब तथ्य सामने आया। उस दिन की रात का टाइम स्टैम्प उरी रोड टू 17 AM था। लेकिन मेरे दोस्तों ने बताया कि मेरी आंखें तब भी खुली थीं जब मैंने गिरने की आवाज उठाई थी। क्या मैंने सच में गिरी आवाज सुनी थी, या यह कोई और था? मैं अब अपने दोस्तों के साथ उस रात की बात करने का निर्णय लिया। लेकिन जब मैं उनकी ओर मुड़ा तो पाया कि वे मुझे चुपचाप घूर रहे थे। मैंने अपने एक दोस्त की ओर देखा और पूछा, तुम सबको क्या हुआ? उसने बिना जवाब दिए जटिलता से कहा, तू अकेला नहीं है, हम सब ने इसे सुना। मेरा दिल धड़कने लगा। क्या मैं सच में अकेला नहीं था? क्या मेरे दोस्तों ने भी वो छाया देखी थी? मुझे डर लगने लगा कि क्या वे जानते थे कि मैं नहीं जानता था। मैं खामोशी से अपने दिमाग में सभी सबूतों को जोड़ने लगा। क्या वह छाया सच में थी या कुछ और? मैंने सोचा कि मैं आखिरकार सच जान लूंगा। लेकिन जब मैंने रिकॉर्डिंग को फिर से चलाया तो वहां सिर्फ अंधेरा था। लेकिन अचानक एक और टेक्स्ट मेरे फोन पर आया। तुम्हें पता है, हम सब ने वो देखा था जो तुम नहीं देख पाए। उस मैसेज का समय वही था जब मैंने खुद को गिरते हुए रिकॉर्ड किया था। मेरी आंखों के सामने सब कुछ घूमने लगा। मेरे दोस्तों के चेहरे पर एक अजीब मुस्कान थी जो मुझे सेहरन दे रही थी। मुझे महसूस हुआ कि मैं इस पूरे खेल का एक हिस्सा बन चुका था। क्या यह सब उनके द्वारा रचा गया था? जब मैंने बाहर की ओर देखा तो अचानक लाइट ब्लैकआउट हो गई। उस अंधकार में सिर्फ एक शब्द गूंजा, तुम अकेले नहीं हो।
अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। चौकी बा कमेंट में अपनी हॉन्टेड कहानी ज़रूर लिखिए। अगर आप चाहते हैं आपकी कहानी हम वीडियो में सुनाएं तो मेल करें hauntedkahani26@gmail.com। सब्जेक्ट लिखें हॉन्टेड कहानी सबमिशन। मिलते हैं अगली डरावनी कहानी में। अगली डरावनी